हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए बाबू शुरू करते हैं हम फिजिक्स में एरर एनालिसिस। एरर होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। एरर का मतलब गलती। ये मेजरमेंट का पार्ट है एरर एनालिसिस। मेजरमेंट चूंकि हम ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं और आप जो नए बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास वाले, उनके लिए कभी वीडियो बना देंगे हम मेजरमेंट का, ठीक है। तो अभी आप एरर एनालिसिस पढ़िए। मेजरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे पहले से भी। तो मेजरमेंट के दौरान जो हमारी गलतियां होती है ना, वो हमारी एरर होती है। एरर क्या है? एरर मिस्टेक ड्यूरिंग मेजरमेंट। मिस्टेक ड्यूरिंग मेजरमेंट। मेजरमेंट के दौरान गलतियां, इसका एरर। यही क्या होती है हमारी एरर। बाबू समझ में आई? एरर क्या है? मेजरमेंट के दौरान जो गलतियां, मिस्टेक्स लिख लीजिए, गलतियां होती हैं, वो क्या होती है? वो एरर। एरर जनरली दो टाइप के होते हैं। थोड़ा हम इंट्रोडक्शन के तौर पे बता देते हैं, हो सकता है कि आपके सिलेबस में ना हो, अभी आगे सिलेबस वाली चीजें बताएंगे। तो ये दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एरर एक होता है सिस्टमेटिक, और दूसरा होता है रैंडम। अब आपके समझ में नहीं आ रहा है गुरु ये सिस्टमेटिक और एरर कहां से दे दिए, है ना। सिस्टमेटिक और रैंडम एरर वो एरर है जिनको आप सुधार सकते हैं, जिनके कारण आपको पता हो। क्या हम बोल रहे हैं? एक ऐसा एरर जिसका कारण आपको पता हो। जैसे आप कुछ नाप रहे हो, ठीक है, पेंडुलम ले लीजिए, पेंडुलम से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल रहे हो, तो क्या होता है? निकालते हैं जी का मान। जी की वैल्यू निकालते वक्त क्या होता है? हवा अभी तेज चलने लगे या हवा कुछ स्पीड उसकी ज्यादा हो जाए तो वैल्यू रीडिंग हमारी गड़बड़ आ जाएगी ना। तो उसका कारण हमें पता है कि हवा के कारण इसकी रीडिंग गड़बड़ हो। जिस कारण को हम खत्म कर सकते हैं जोड़ या घटा के, जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम खत्म कर सकते हैं, वो हमारा सिस्टमेटिक एरर होता है, ठीक है। जिसका कारण पता हो, इसका क्या हो, इसका काज क्या होगा? नोन होगा, काज नोन होगा, ठीक, जाना जा सकता है। इसे आप जोड़ घटा के खत्म कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा एरर जिसका काज पता ही ना हो, है ना, जिसका काज ना पता हो, इसे जोड़ घटा के खत्म ना किया जा सके, काज अननोन, नोन, तो ये क्या होता है? रैंडम एरर। तो ये हमारे ख्याल से ये आपके सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन आप जानकारी के लिए रखिए। सिस्टमेटिक एरर क्या है? जिसके कारण को आप जान सकते हो कि इस कारण से इसकी गलतियां हो रही हैं, ठीक है। और जिसके कारण को ही ना जान पाओ, जैसे किसी चीज को नाप रहे हो आप, ठीक है, एक बार नापे 5.1 आया, दूसरी बार नापे 5.2 आया, तीसरी बार नापे 5.3 आया, चौथी बार नापे 5.4 आया। इस तरीके से आप नापते गए। अब आपके समझ में नहीं आया कि यार इसमें है कौन सही वाला, है ना। आपके समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें सही किसको माने, तो हम इसका मीन निकालते हैं। और ये किसके अंडर में आता है? रैंडम एरर के बारे में आता है, ठीक है। तो एरर कितने टाइप के हैं? दो टाइप के होते हैं। एक सिस्टमेटिक एरर होता है, दूसरा रैंडम एरर होते हैं, ठीक है। इसका रैंडम एरर का काज हमें पता नहीं होता है और सिस्टमेटिक एरर का काज हमें पता होता है। इसी तरीके से बाबू मेजरमेंट भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। मेजरमेंट की अगर बात करें, मेजरमेंट ये होता है एक एक्यूरेट, और दूसरा होता है प्रिसाइज। एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है? जैसे हम मान लेते हैं कोई कंपनी किसी चीज की लंबाई दे दी, एग्जैक्ट वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू कह दें,
स्टैंडर्ड वैल्यू अगर दे 5 सेंटीमीटर, किसी चीज की लंबाई अगर दे दी गई है, कंपनी दे दी है, ठीक है, या सिद्धांत के तरीके से आप निकाल दिए हो ये 5 सेंटीमीटर है, और हम मेजरमेंट के दौरान निकाल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 5.1 सेंटीमीटर है, 5.2 सेंटीमीटर है, 4.9 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर है, इस तरीके से हम निकाल रहे हैं। एक तो ये, और एक दूसरा आपका दोस्त ये भी निकाल रहा हो, कह रहा हो कि भैया ये 6.0 सेंटीमीटर, 00 सेंटीमीटर, 6.01 सेंटीमीटर, 6.02 सेंटीमीटर, 6.03 सेंटीमीटर, इस तरीके से वो निकाल रहा है। अब बढ़िया कंपटीशन हो रही ना आपके और आपके दोस्त के बीच में। तो एक तो वैल्यू ये दी गई है कि स्टैंडर्ड वैल्यू इतना है, और हम नाप क्या रहे हैं, ये वाली वैल्यू नाप रहे हैं और ये वाली वैल्यू नाप रहे हैं, है ना। देखिए इसमें और इसमें इस स्टैंडर्ड वैल्यू के पास कौन है, मतलब नजदीक कौन है, तो हम कहेंगे कि यही वाला। तो जो इसके पास हो, क्या बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू इसके नजदीक हो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे। और प्रिसाइज, देखिए दोनों की अगर मीनिंग निकाली जाए तो लगभग सेम सेम। ये भी क्या होता है, पास होता है, एक्यूरेट का मतलब एकदम नजदीक उसी जगह पे पहुंचने वाला। प्रिसाइज का मतलब पास होना, जैसे 6.00, 6.01, ये जरूरी नहीं स्टैंडर्ड वैल्यू के पास हो, लेकिन जो रीडिंग हम निकाल रहे हैं, हम क्या करें, जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड वैल्यू के पास हो, लेकिन जो रीडिंग हम निकाल रहे हैं वो सारी रीडिंग पास होनी चाहिए। बात नहीं समझे। देखिए ये 6.00, 6.01, 6.02, ये क्या है, इनका डिफरेंस निकालोगे 0.01 होगा ना डिफरेंस इनका, ये बहुत पास है। लेकिन अगर इनकी बात की जाए, इनकी 5.0, 5.20, 4.90, ये देखिए इनका डिफरेंस कितना, 10 का है, 10 का है डिफरेंस, है ना। तो ये पास नहीं है, लेकिन ये क्या, ये पास, जो पास हो वो क्या है, प्रिसाइज है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू के पास हो वो क्या है, एक्यूरेट। बात समझ में आई। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, ये प्रिसाइज नहीं हो सकता, ये एक्यूरेट नहीं हो सकता, ये एक्यूरेट है, ये प्रिसाइज है। बात समझ में आई। हाँ, अब आपके दिमाग में आ सकता है क्या एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज हो सकती है। चलिए लिखते हैं, अगर यही रीडिंग हमारी इस तरीके से हो, 5.10, 5.09, 5.08, 5.07, इस तरीके से हो, तो देखिए ये वैल्यू इसके पास है, जी हाँ, तो एक्यूरेट मानी जाएगी कि नहीं, मानी जाएगी, है ना। ये वैल्यू आपस में पास है, जी हाँ, पास है, तो इसका मतलब ये प्रिसाइज बोल सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज हो सकती है, लेकिन कब, जब एक्यूरेट वैल्यू की ये जो वैल्यू हमारी आएगी ये आपस में नजदीक हो, तो ये प्रिसाइज भी हो सकती है और एक्यूरेट भी हो सकती है, ठीक है। और लेकिन यहाँ वाले डिफिनेशन में, यहाँ वाले रीडिंग में ये पास नहीं है। एक मिनट, तो ये रही मेजरमेंट। अब आपकी टॉपिक शुरू होती है जो आपके सिलेबस में आपके पास क्या है, एरर को हमने तो लिख ही दिया, है ना। एरर क्या है, मिस्टेक है, किसके दौरान, मेजरमेंट के दौरान हुई मिस्टेक क्या होती है, एरर कहलाती है ना। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि कोई हम रीडिंग ले रहे हैं, वो नाप रहे हैं, वो किस तरीके से नाप रहे हैं, ये एक वैल्यू ले लेते हैं 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। 5.0 ले लीजिए, है ना, कितने हो गए, ठीक, इतने ले लीजिए, इतने मेजरमेंट हम ले लीजिए। अब एरर में आता है पहली हेडिंग मीन एरर या एक्यूरेट एरर। एक्यूरेट वैल्यू भी कहीं लिखा होगा, एक्यूरेट एरर। एक्यूरेट एरर क्या होगा, ये सब गलतियां हैं भाई साहब,
मेजरमेंट के दौरान ये सब की सब गलतियां, इस गलतियों में एक्यूरेट गलती कौन सी मानी जाएगी? नहीं बात समझ पा रहे? इसमें सबसे एक्यूरेट कौन सा माना जाएगा? तो हम करते क्या, इन सब का मीन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? इन सब का हम मीन निकाल लेते हैं, और जब मीन निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या होगा? एक्यूरेट। इसको हम x1 मान सकते हैं, x2 मान सकते हैं, x3 मान सकते हैं, x4 मान सकते हैं, x5 मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। ठीक, तो एक्यूरेट एरर क्या है? मीन एरर होता है। मीन एरर, मीन एरर क्या होगा हमारा? एक्यूरेट एरर। इसको हम किससे दिखाते हैं? x बार से। अब भाई साहब आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि x एरर, सॉरी, मीन एरर होता क्या? मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? सम ऑफ टोटल नंबर, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिख सकते हो, पार्टिकल लिख सकते हो, मेजरमेंट लिख सकते हो, जो मर्जी वो लिख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, 5 ही है तो 5, 7 होते तो 7, n होता तो n। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा एक्यूरेट एरर होगा। बात क्लियर? तो एक्यूरेट एरर जब भी निकालना होगा हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे और उतने से डिवाइड कर लेंगे, जैलो करेंगे। तो जरा यहाँ ऐड करके बताइए कितना होगा? 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 प्लस 5.0 डिवाइडेड बाय 5। तो भाई साहब कितना हो गया? 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 26, है ना? 3, 3, 6, 4, 10, 0। तो ये क्या होगा? 26। इसको काटो तो क्या बनेगा? 5.2। ये हमारा क्या है? x बार। x बार का मतलब मीन एरर, मीन एरर का मतलब एक्यूरेट एरर। बात समझ में आई? ये होते हैं हमारे एक्यूरेट एरर। तो एक्यूरेट एरर जब भी निकालना होगा क्या करेंगे आप? हम ये करेंगे, उन सारे वैल्यू का मीन निकाल लेंगे, और मीन ही हमारा एक्यूरेट एरर होगा। तो यहाँ हमारा x बार की वैल्यू क्या है? 5.2। हम मिटा देते हैं। x बार इक्वल टू 5.2। अब दिमाग में रखिएगा, अभी इसी एग्जांपल के साथ हम चलते चले जाएंगे। इसके बाद की टॉपिक होती है आपकी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। अब कहोगे गुरुजी ये कहां से उठा लाए, है ना? ये भी है भैया आपके सिलेबस में। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर बाबू वो होता है कि ये जो हम x बार निकाले मीन, इसी में से इन सारे रीडिंग्स को बारी बारी से घटा देंगे। ठीक है, सबट्रैक्ट द रीडिंग फ्रॉम मीन एरर। ठीक है, इसको हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं। डेल्टा x बराबर क्या होगा? डेल्टा x इक्वल टू होगा x बार माइनस x। बात क्लियर होगी? देखिए, हम मीन एरर में से x, ये जो रीडिंग है हमारी सारी, तो इसको घटा देंगे, ये हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर। तो इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब डेल्टा x1 इक्वल टू x बार माइनस x1 बनेगा कि नहीं? डेल्टा x2 इक्वल टू x बार माइनस x2, डेल्टा x3 इक्वल टू x बार माइनस x3, डेल्टा x4 इक्वल टू x बार माइनस x4, डेल्टा x5 इक्वल टू x बार माइनस x5। चूंकि 5 ही रीडिंग है हमारे पास तो निकाले जा सकते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर एकदम शुद्ध शुद्ध सही सही जो माना जाता है, ठीक, मतलब डिफरेंस जो माना जाता है इतने की हो सकती है, ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव लिया जाता है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, ये हमेशा लिया जाता है पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ इस तरीके से मान भी लगा सकते, इस पे भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे भी लगा सकते हो। तो ये क्या हमारा बनेगा? जरा रखिए, x बार की वैल्यू 5.2 है ना, माइनस x1 की वैल्यू 5.1, ये क्या आएगा? 0.1, यही ना आएगा। x बार की वैल्यू 5.2 माइनस
अभी इसके बाद, इसलिए क्या करेंगे हम सबका मार्क लेते चलते हैं अभी से। वैसे कहीं किताब में मार्क नहीं भी होगा, ठीक है, उसे घबराइएगा मत। मार्क ये बताता है कि जो गलती हुई है, निगेटिव एरर का मतलब क्या, निगेटिव एरर होता ही नहीं, ठीक है, निगेटिव एरर कहाँ ले जाएंगे आप, जो भी होगा गलतियां आपसे होगी, चाहे नेगेटिव ले चाहे पॉजिटिव। जैसे हम फिट से नाप रहे हैं, अभी हम एक 5 सेंटीमीटर की लंबाई नाप रहे हैं, एक बार 5.1 ले लेते हैं, एक बार 4.9 ले लेते हैं। देखिए इसको निगेटिव एरर कहेंगे। यहाँ तो पॉजिटिव में बढ़ गया, 0.1 एरर हो रहा है ना, यहाँ -0.1 एरर हो रहा है, तो है तो यार ये भी एरर, ये एरर नहीं है, ये भी एरर है, निगेटिव भले है लेकिन ये शो कर रहा है गलती हो रही, तो गलती हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा 5.2 माइनस 5.4, x4 की वैल्यू देख लीजिए, तो ये -0.2 और इसका मान लेंगे तो 0.2। बात क्लियर हो रही है। ये x5 की वैल्यू 5.2 माइनस 5.0 मान है, तो इसकी वैल्यू 0.2। बात क्लियर। तो एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या है, मीन एरर में से जो हमारी रीडिंग दे रही है सबको हम बारी बारी से घटा देंगे, तो वो हमारी एरर क्या कहलाएंगे, एब्सोल्यूट एरर। बात क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, यही जो निकाले थे ना अभी एब्सोल्यूट एरर, इन सबको पॉजिटिव करके जोड़ के उनका मीन निकालो, ठीक है। तो इसको हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा एक्स बार लगा दो तो मीन हो जाएगा। ये क्या करना है, डेल्टा एक्स की जो भी रीडिंग आई है सबको पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं। मार्क लगा दोगे तो यार पॉजिटिव है ना होगा, तो सबको ऐड करके जितने लोग रहेंगे उनसे डिवाइड कर दोगे, तो इसका मतलब क्या, मार्क डेल्टा x1 प्लस मार्क डेल्टा x2 प्लस मार्क डेल्टा x3 प्लस मार्क डेल्टा x5। क्या लोग थे, 5 लोग थे, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाई 5 है ना। तो ये क्या हमारा, ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। बात क्लियर। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा भैया, जरा निकाल लेते हैं इनकी वैल्यू। मार्क डेल्टा x1 क्या था, अभी पिछले में बताएं, मीन एरर से घटा दिया गया था x को डेल्टा का मान निकालने के लिए, तो ये 5.2 में से 5.1 घटाएंगे तो 0.1 बनेगा, है ना। दूसरे वाले में इसमें से इसे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा प्लस 0। तीसरा वाला इसमें से घटाएंगे तो -0.1 आएगा, और मार्क लगा दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। और फिर चौथे वाले में फिर -0.2 आएगा, मार्क लगा है तो इसका मतलब प्लस 0.2 है ना। और फिर उधर क्या होगा, प्लस इसमें से उसे घटाएंगे तो 0.2 बाई 5। अरे भाई साहब नहीं समझ में आया क्या, तो यहाँ लिख देते हैं डेल्टा x1 की वैल्यू क्या है, इसमें से इसे घटा दीजिए 0.1, डेल्टा x2 की वैल्यू 0, डेल्टा x3 की वैल्यू इसमें से इसे घटाएंगे तो -0.1 आएगा, है ना। डेल्टा x4 की वैल्यू 0.2 वो भी माइनस, और डेल्टा x5 की वैल्यू 0। ये होगा 1 2 3 4 5, सॉरी 0 नहीं होगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो 0.2 है ना। और सब पे मान जब चढ़ाओगे तो क्या होंगे, सारे रीडिंग पॉजिटिव हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से हम निकालते हैं क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आया। हाँ, अब आप सोच रहे हो सर जी अगर मान हटा दिया जाए तो क्या होगा, एक बार हटा के देख लीजिए, ये प्लस ये वाला माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाला होगा तो इसे कट के खत्म, फिर ये वाला माइनस वो वाला प्लस, तो ये खत्म, तो इसका मतलब 0 आ जाएगा। बार बार हर जगह गलती की हो उसके बाद में कह रहे हो कि गलती हुई नहीं। अभी अगर इस तरीके से प्लस माइनस लेके काम कर दें तो प्लस माइनस लेने के बाद क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा
कि गलती नहीं हुई क्योंकि 0 आ जाएगा। और आप देख क्या रहे हो, गलती बार बार हुई है और सबको ऐड करोगे तो अब गलती नहीं हुई, इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं। ठीक है, मॉड में क्या होगा वो बताएगा कि गलतियां ऐड होती हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं कि एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आया होगा। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर के का मीन निकाल देते हैं सारी चीजें। इसके बाद की टॉपिक आती है रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू नहीं निकाले ना, थोड़ा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू की रीडिंग निकाल, वो मान निकाल लीजिए, क्या था, डेल्टा x1 की वैल्यू 0.1 प्लस 0 प्लस मॉड में था तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 5, यही था ना, यहाँ तो यही लिखा गया था, 1 2 4 6 0.6 बाय 5 है ना, इससे काटेंगे तो 0.1 ये है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.12 हुआ। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं इसके बाद डेल्टा x बार की वैल्यू 0.12। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी क्या, रिप्रेजेंटेशन। बाबू रिप्रेजेंटेशन कैसे, किसी भी मेजरमेंट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो सही बताए। सही का मतलब रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करते हैं, मीन वैल्यू से एब्सोल्यूट मीन वैल्यू हटा देते हैं, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ये प्लस माइनस। अब ये बात समझ में नहीं आई, जैसे हमारी मीन वैल्यू क्या आई थी, 5.2 आई थी, ये देख रहे हैं ना, और प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन वैल्यू कितना है, 0.12। अब हम इसको आपको समझाते हैं क्या, किसी भी रीडिंग की जो ढेर सारी रीडिंग थी उनकी एक्यूरेट वैल्यू क्या थी, एक्यूरेट वैल्यू 5.2 मानी गई क्योंकि गलतियां थी। अब उसके बाद भी कह रहे हैं कि एकदम एक्यूरेट तो माना नहीं जा सकता, तो कुछ कम ज्यादा हो सकता है, इस मीन में भी कुछ कम ज्यादा हो सकता है। तो वो कम ज्यादा कितना हो सकता है, वो कम ज्यादा इतना हो सकता है मीन एब्सोल्यूट के बराबर, तो 0.12 कम ज्यादा हो सकता है। क्यों कम ज्यादा हो सकता है, या कम हो या तो ज्यादा, या प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, क्यों प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, है ना। चलिए बताते हैं, जैसे अभी आप हाई स्कूल में रहे होगे, कल्पना करिए अपनी बात, जब आपसे कोई पूछा होगा कि बाबू नंबर कितने मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे, सर 70% मिल जाएंगे। तो अगला पूछेगा एकदम पक्का 70%, यही ना पूछेगा, एकदम पक्का सही 70%, तो आप कहोगे कि सर जी प्लस माइनस 1%, इसका मतलब हो सकता है 69 हो सकता है 71, लेकिन इससे आगे पीछे नहीं। तो वो रिप्रेजेंट करता है कि 70 के इधर उधर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो वो यही रिप्रेजेंट करता है जो हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना हो सकता है, उसमें भी थोड़ा सा आगे पीछे, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, वीडियो को आराम से धीरे धीरे करके देख लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगली टॉपिक के